आज जो हम केक बना रहे हैं ना, आज मैं उन कस्टमर के बारे में थोड़ी-सी बातें शेयर करूँगी आप लोगों से। ये जो कस्टमर है ना, ये ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है या ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं होता है कि जो या फिर ऐसा कोई स्पेशल डेट नहीं होता है जिस पे ये लोग सेलिब्रेशन ना करते हों। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना इन लोगों का देख के, मतलब जब भी मतलब इनके इतने ऑर्डर मेरे यहाँ आते हैं ना कि मैं सबसे ज़्यादा केक इनके ही बनाती हूँ, ये समझ लीजिए। एक्चुअली इनकी फैमिली भी बड़ी है, लेकिन ये लोग ना हर ओकेज़न को इतना स्पेशल ट्रीट करते हैं ना, इतना स्पेशल बना देते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब अगर बच्चा हुआ है तो उसका फर्स्ट मंथ बर्थडे, उसका सेकंड मंथ बर्थडे, उसका 6 मंथ बर्थडे, उसका 9 मंथ बर्थडे, फिर है ना अ, कुछ भी मतलब बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ों को लेके ये लोग सेलिब्रेशन करते रहते हैं। और सबसे मेन बात ये है कि फिर उस थीम के हिसाब से वो लोग केक भी बनवाते हैं। तो मतलब मुझे वो भी बड़ा एक्साइटेड लगता है केक बनाते टाइम, कि मतलब एक्साइटमेंट भी होता है कि मतलब इनके पास ओकेज़न के साथ-साथ मतलब केक भी इतना चूज़ कर के बनवाते हैं। तो कुछ कस्टमर इतने अच्छे होते हैं ना, या कुछ लोग अपने हर छोटे-छोटे फंक्शन को या अपनी हर छोटी-छोटी चीज़ों को कितना स्पेशल बनाते हैं ना। क्यों तो इस सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है ना कि मतलब बहुत समय कम है यार। मतलब लोग देखो अपनी लाइफ़ को कितने अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस हाव-हाव ज़िंदगी में लोग दौड़-दौड़ कर रहे हैं, जैसे लोग दौड़ रहे हैं, रेस में दौड़ लगा रहे हैं, बस उस तरह से लोग नहीं हैं कुछ। कुछ लोग अपनी लाइफ़ में हर व्यक्ति को उतना वैल्यू देते हैं और अपने परिवार के लोगों को, अपनी फैमिली को, है ना, सबको समय देते हैं और सबके साथ छोटी-छोटी चीज़ों की खुशियों को बाँटते हैं। इस इन सब चीज़ों से पता है, कुछ लोग तो इसको बेवकूफ़ी कहते हैं, "अरे क्या पागल है वो तो, अरे वो बेवकूफ़ हैं वो लोग तो, कुछ भी करते रहते हैं", ऐसे बोलते हैं। लेकिन सच बताएँ ना तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ही जो होती हैं ना परिवार में, एक मजबूत स्तंभ का काम करती हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करती हैं और रिश्तों में गहराइयाँ लाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें लोगों को तो, जो दूसरे लोग हैं उनको तो बेवकूफ़ी लग रही है, मगर यही चीज़ें ना रिश्तों को गहरा बनाती हैं, है ना? क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है, या आप खुद भी सोचिएगा, मतलब कि ये छोटी-छोटी चीज़ें कितनी खुशी देती हैं, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो छोटा-सा बच्चा हो, किसी भी ऐज से कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी ऐज के व्यक्ति के साथ थोड़ी-सी भी खुशियाँ बाँटेंगे ना तो वो कितना हैप्पी हो जाता है। आज मैं ही मेरी दादी सास के लिए केक बना के लेके जाती हूँ, या ले कभी भी जब भी मैं फर्स्ट टाइम लेके गई थी उनके लिए मदर्स डे का केक मैंने अपने हाथ से बनाया था, मैंगो फ्लेवर का। मतलब वो इतनी हैप्पी थी, जबकि वो आज 90 ईयर ओल्ड है, मगर वो इतनी हैप्पी थी जैसे बच्चों की तरह। उनको इतना मज़ा आ रहा था केक कटिंग करने में, वो इतनी खुश हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। तो उनकी खुशी देख के ऐसा लग रहा था ना कि मतलब हर व्यक्ति को, आज के टाइम पे हर व्यक्ति को खुशी की ज़रूरत है और हर व्यक्ति उसका वेट करता है ना? मतलब ऐज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती उस चीज़ को लेके। तो ये कस्टमर ना मुझे ये सब चीज़ें सिखाते हैं। तो मैं हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, मैंने आपको बताया ही था। तो मैं इन कस्टमर से ये चीज़ सीखती हूँ कि वो हर छोटी-छोटी चीज़ों को स्पेशल ट्रीट करते हैं और हर व्यक्ति को, हर रिश्ते को महत्व देते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तो ये देखिए, ये उन्होंने अपनी 9 मंथ की बेटी के लिए केक ऑर्डर किया था, ठीक है? और 9 मंथ का केक ऑर्डर 6 मंथ था, तो हाफ केक ऑर्डर किया था, मतलब हाफ डिज़ाइन, केक का हाफ पार्ट, ठीक है ना? अब 9 मंथ हो गया है तो हाफ का 1/3 पार्ट बनवाया उन्होंने। मतलब डिज़ाइन भी वो बड़ा सोच-सोच के लेके आते हैं। तो आप लोग देखिए और आप लोग खुद समझ जाएँगे कि मतलब 9 मंथ का केक है तो उन्होंने किस तरह से उसको बनवाया है। तो देखिए उन्होंने 1/3 पार्ट बनवाया है और हाफ पार्ट, मतलब हाफ एंड हाफ, मतलब हाफ में से भी हाफ पार्ट को हटवा के उसको 1/3 पार्ट में कन्वर्ट करवा के डिज़ाइन को बनवाया है। और ये हो गया 9 मंथ का, 6 मंथ में हाफ हो जाता है, 12 मंथ में पूरा हो जाएगा वो सर्कल। तो मतलब कहने का है कि मतलब वो छोटी-छोटी चीज़ों को भी कितना ऑब्ज़र्व करते हैं और कितना अच्छे से फ़ोटोशूट करवाए, और उन्होंने शायद इसीलिए करवाया होगा, केक बनवाया होगा, शायद शूट वग़ैरह करवाना होगा उनको। पर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई वो चीज़ देख के और अच्छा भी लगता है। 6 मंथ का बर्थडे भी का भी केक बनाया था मैंने, उस टाइम पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा था बनाते हुए। कहने का मतलब है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि सच में आज इतना कम समय है लोगों के पास, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज क्या है, कल क्या है? तो हम लोगों को हर एक दिन स्पेशल ही समझना चाहिए, है ना?
तो ये लोग मुझे ये चीज़ सिखाए हैं, ये कस्टमर हैं, लेकिन मैं इनसे तब भी सीखती रहती हूँ। तो मैं हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, मैंने हमेशा से बताया है आपको, मुझे इनसे ये सीखने को मिला। तो देखिए आपने एक पार्ट मैंने इसमें से निकाल दिया है, आधे का भी आधा पार्ट निकाल दिया है, उसके बाद अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी। इन्होंने मुझे डिज़ाइन भेजा था, उसी डिज़ाइन को मुझे सेम टू सेम कॉपी करना था बस। तो वही मुझे कॉपी करना है, तो सिंपल सा बस इस तरह से कटिंग करके मैंने ये इस तरह का टेक्सचर दे दिया है, ज़िगज़ैग वाला। और बस फ्लावर्स का डिज़ाइन बनाना है और सिंपल सा बस बटरफ्लाई लगाना है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिज़ाइन का उसमें वो नहीं है, बहुत सिंपल सा डेकोरेशन है, तो वो हम करेंगे और आप लोग देखिएगा। अच्छा लगता है तो अगर आपको भी कोई आइडिया मिलता है ना, तो आप लोग भी इस तरह का केक ट्राई कर सकते हैं और नहीं तो कस्टमर को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर 9 मंथ का बनवा रहे हैं तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं ट्राई। क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाया और मुझे भी बड़ा अजीब लगा, मतलब अजीब नहीं लगा, कहने का मतलब मुझे अच्छा लगा। अब तो मैंने देखा है कि है ना लोग हर छोटी-छोटी चीज़ों में केक कटिंग करते हैं, मतलब हर छोटे फंक्शन में हर छोटी-छोटी चीज़ों को लेके सेलिब्रेट करते हैं ना कुछ भी चीज़ें, तो उसमें केक कटिंग करवाते ही हैं, चाहे शादी हो, है ना? बर्थडे में तो केक कटते था, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे घर की ओपनिंग हो, चाहे मेहंदी हो, चाहे हल्दी हो, है ना? फर्स्ट बर्थडे हो, फर्स्ट एनिवर्सरी हो, एंगेजमेंट सेरेमनी हो, तो कहने का मतलब है कि हर ओकेज़न पे केक कटिंग करते ही हैं। मतलब अब तो ऐसा कोई ओकेज़न होता ही नहीं है कि जिसमें मतलब केक कटिंग ना होता हो। हर एक चीज़ में केक कटिंग सबसे पहले, केक लेके आओ, हर चीज़ में केक, है ना? सबसे पहले आता है। और जब से होममेड्स केक और एगलेस केक मिलने लगे हैं, तब तो केक की डिमांड और बढ़ गई है ना? जैसे अब हम होम बेकर्स हैं, हम होम मतलब घर में रह के केक बनाते हैं, होम बेकिंग करते हैं, तो उस उन सब चीज़ों की डिमांड्स और बढ़ गई है, क्योंकि घर का शुद्ध और साफ़ और बिना अंडे का मतलब कौन नहीं चाहेगा लेना। तो अब तो लोग बहुत खुल के केक ऑर्डर करते हैं और खुल के सेलिब्रेशन करते हैं। और पहले तो क्या होता था ना, केक मतलब कि उनके माइंड में आ जाता था कि केक नहीं भैया, उसमें तो अंडा है, या वो तो हम नहीं खा सकते, केक हम नहीं खाते, मतलब वो एक अलग ही नज़रिए से देखते थे केक को लोग पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब केक मतलब डेज़र्ट है, स्वीट है ना? वो तो अब केक को अलग एक वैल्यू देते हैं घर के लोग, ज़्यादातर बूढ़े लोग जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो लोग कहाँ केक वेक पहले खाते थे। अब तो ऐसा है कि अब तो सभी एज के लोग बहुत अच्छे से केक पसंद करते हैं। तो पहले जब हम छोटे रहते थे ना, तो हमारे यहाँ भी इतना ज़्यादा केक नहीं आता था। बर्थडे वगैरह पे भी आ गया तो आ गया, नहीं तो इतना कोई कंपल्सरी नहीं है कि हर बर्थडे पे केक हमारे यहाँ कटिंग होती थी। हमारे यहाँ तो हमारी बर्थडे है तो हमारी मम्मी घर में गुलाब जामुन बना देंगी, या फिर सूजी का हलवा बना के वही केक बना देती थी, उसी से हम लोग तो वही केक कट करके ही इतने बड़े हुए हैं। तो हम तो वो केक कभी मतलब ऐसा इस तरह से कभी वो वाला माहौल तो हम देखे ही नहीं, क्योंकि वो उस टाइम पे ऐसा कुछ होता भी नहीं था ना, वो जनरेशन ही अलग थी। तो कहने का मतलब है अब तो काफ़ी अच्छे से लोग सेलिब्रेशन करते हैं और केक को काफ़ी वैल्यू भी मिल रही है अब पहले के कंपेयर में। तो देखिए केक बन के रेडी हो गया, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा और ट्राई करिएगा अगर अच्छा लगे तो। और ज़रूर से